निम्न में से ईंट का जल अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो पूछ रहा है तो हमारे यहाँ पे क्लास सी ब्रिक का जल अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। पक्का चूना यानी कि फैट लाइम का बात कर रहा है कि मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है, तो हमारा फैट लाइम का उपयोग प्लास्टर में करते हैं। स्लम्प टेस्ट किसका परीक्षण है, तो वो हमारे कंक्रीट की वर्कबिलिटी निकालने के लिए किया जाता है। पानी सीमेंट अनुपात यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो को किसने प्रतिपादित किया था, पूछ रहा है तो अब्राहम्स ने किया था। कंक्रीट में सेग्रीगेशन किसके कारण होता है, तो हमारा जल का जो है अधिक सामग्री जल सामग्री अधिक जब होता है तो हमारा सेग्रीगेशन होने लगता है। उत्पादन प्रक्रिया में ईंट को पकाने की अधिकतम तापमान सीमा पूछ रहा है क्या होता है, तो हमारा 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की ध्वंस यानी कि क्रशिंग शक्ति पूछ रहा है 28 दिन पर कितनी होती है, तो 28 दिन पे हमारा 33 MPa हो जाता है मेगा पास्कल। स्लम्प जीरो किस प्रकार के कंक्रीट का संकेत है, तो हमारा जब ड्राई होता है कंक्रीट यानी वेरी लो वर्कबिलिटी होती है, ऐसे केस में स्लम्प वैल्यू हमारा जीरो होता है। आरसीसी में स्टील का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंक्रीट की तन्यता शक्ति बढ़ाना हमारा स्टील का कार्य होता है। निम्न में से कौन सा सुरंग फार्मवर्क पूछ रहा है, यानी टनल फार्मवर्क का लाभ पूछ रहा है, तो हमारा ये तीव्र निर्माण है जो टनल फार्मवर्क का लाभ है। पोजुलोना किसका उदाहरण है पूछ रहा है, तो फ्लाई ऐश जो होता है उसका उदाहरण होता है पोजुलोना। शटरिंग की सामान्य डिशटरिंग अवधि बीम की कितनी होती है पूछ रहा है, तो 7 दिन होता है। माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ लगभग हमारा 250 मेगा पास्कल होता है। आरसीसी के लिए न्यूनतम कवर स्लैब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सामान्यतः 20 mm लिया जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे हमारा हार्डनेस जो होता है वो बढ़ जाता है। सीमेंट की प्रारंभिक सेटिंग समय जो होती है वो 30 मिनट होती है। सेंड की फाइननेस मॉडुलस यानी एफएम किस माप से संबंधित है पूछ रहा है, तो हमारा ग्रेन साइज से संबंधित होता है। पेंट में प्राइमर का मुख्य कार्य जो होता है अधेसन बढ़ाना होता है। लाइम मोटार को सेट होने में जो समय लगता है हमारा वो 1 से 2 दिन लगता है। आरसीसी में हनी कॉम्बिंग का मुख्य कारण हमारा कम कंपैक्शन होता है। हार्ड स्टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ट्रैप एंड बेसाल्ट का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, तो डैम में करते हैं। कंक्रीट की ब्लीडिंग किस कारण होती है यहाँ पे पूछा है, तो अधिक जल सामग्री के कारण ब्लीडिंग होती है, जबकि अभी हम पीछे बताए थे वो गलत हो गया था। वहाँ पे अधिक कोर्स एग्रीगेट के कारण होती है। ठीक है। टिम्बर ग्रेडिंग में नॉट से किसे प्रभावित करते हैं, तो हमारे स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। सीमेंट में जिप्सम थोड़ा ज़्यादा की बात कर रहा है, फिर थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो जिप्सम हमारा जो होता है वो सेटिंग टाइम नियंत्रण करना उसका काम है। पोजिलोनी के रिएक्शन किसके बीच होता है, तो हमारा जो फ्लाई एश होता है और CaOH का टॉयस होता है, इनके बीच रिएक्शन होता है। वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट की किस विशेषता को सबसे अधिक नियंत्रित करता है, तो हमारा ड्यूराबिलिटी जो होता है उसको नियंत्रित करता है। क्वाइट यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में C3S का कार्य पूछ रहा है, तो इनिशियल स्ट्रेंथ होता है। सेटिंग का सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट किससे किया जाता है पूछ रहा है, तो यहाँ पे ली चेटलियर एपरेटस जो है उससे हमारा साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। कंक्रीट में क्रीप की बात कर रहा है, किसका परिणाम है, तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो क्रीप का परिणाम है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का उद्देश्य होता है जो हमारा, तो हमारा सीजनिंग का मुख्य उद्देश्य ही होता है मॉइस्चर को हटाना है। रिबॉन्ड हैमर टेस्ट जो होता है वो कंक्रीट की सतही शक्ति के लिए किया जाता है। आरसीसी के लिए न्यूनतम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा जो है M20 हो जाता है। सीए स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट सामग्री में बहुत कम होती है, यहाँ पे कंक्रीट सही है। प्लास्टरिंग में मुट्ठी की निशान किस गुणवत्ता को दर्शाता है, तो हमारा गुड अधेसिव को दर्शाता है यानी अधेसन को। क्यूरिंग का समय जो है सामान्य कंक्रीट के लिए 14 से 28 दिन रखा जाता है। रेंजिंग रॉड की बात कर रहा है कि मानक लंबाई क्या होती है, तो ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा। हार्ड बर्न ब्रिक का रंग कैसा होता है, तो गहरा लाल या फिर नीला हो जाता है। प्लाईवुड बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो लेमिनेटिंग हमारा प्रक्रिया होता है जिससे प्लाईवुड बनता है। बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट किससे निकाला जाता है, तो हमारा रिंग या फिर बाल टेस्ट द्वारा बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट निकाला जाता है। प्लास्टिसाइजर जोड़ने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फ्लाई ऐश मिलाने से आरसीसी की ड्यूराबिलिटी भी बढ़ जाती है। बल्किंग किसमें होता है, तो सैंड में बल्किंग होती है। स्टोन ड्रेसिंग किसका भाग होता है, तो हमारा जो फिनिशिंग होता है उसका भाग होता है। स्टोन ड्रेसिंग किसका भाग होता है, तो यहाँ पे जो फिनिशिंग होती है चिकनाहट किया जाता है वो हमारा ड्रेसिंग फिनिशिंग होता है। स्क्रीड का उपयोग किसमें होता है, तो फ्लोरिंग में किया जाता है स्क्रीड का प्रयोग। डैम्पनेस रोकने हेतु डीपीसी की न्यूनतम मोटाई जो है वो हमारा 25 mm लिया जाता है। शीशा यानी ग्लास की मुख्य सामग्री जो होती है वो SiO2 होता है। मार्बल किससे बनता है, तो हमारा लाइम स्टोन से बनता है। ग्रेनाइट का रंग किस तत्व से बदलता है, तो हमारा फेल्ड स्पार जो होता है उससे हमारा ग्रेनाइट का रंग बदलता है। पेंट में या थिनर का कार्य पूछ रहा है, तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा थिनर का कार्य।
फॉर्म वर्क का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो शेप देना हमारा फॉर्म वर्क का मुख्य उद्देश्य होता है। केविटी वाल किसके लिए होता है, तो हमारा हीट इंसुलेशन के लिए केविटी वाल प्रयोग किया जाता है। मोटार की स्ट्रेंथ निर्भर करती है किस पे, तो हमारा सेंट की ग्राइंडिंग पे निर्भर करती है। यहाँ पे मास्टिक एस्फाल्ट का प्रयोग पूछ रहा है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए किया जाता है। टिम्बर में सीजनिंग का मुख्य नुकसान क्या होता है, तो श्रिंकेज हमारा मुख्य नुकसान होता है। कंक्रीट में एयर इंट्रेनमेंट से पूछ रहा है क्या होता है, तो ड्यूराबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। कंक्रीट में एयर इंट्रेनमेंट से हमारी ड्यूराबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सैंड स्टोन का मुख्य घटक पूछ रहा है, तो क्वार्ट्ज होता है। सिल्ट का आकार पूछ रहा क्या होता है, तो 0.002 से 0.075 mm तक होता है। क्रश स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है पूछ रहा है, तो यहाँ पे 30 से 70 मेगा पास्कल हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास के ब्रिक के लिए है। सीमेंट की फाइननेस किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे ब्लेन एपरेटस होता है, उससे मापा जाता है। ओपीसी में अधिक हीट किस कंपाउंड से निकलता है पूछ रहा है, तो C3A जो होता है अधिक हीट निकालता है इसके कारण। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में प्रतिशत पूछ रहा है किसका, C3S का, तो अधिक होता है। लाइम मोटार में स्ट्रेंथ डेवलप होने का तरीका क्या होता है, तो कार्बोनेशन होता है। बिटुमन का डक्टिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, तो वो हमारा इलास्टिसिटी के लिए किया जाता है। अबूटमेंट किस में उपयोग होता है, तो ब्रिज में होता है ये। कंकड़ लाइम किसका प्रकार है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसका प्रकार होता है कंकड़ लाइम। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान में होता है, तो ये सबको पता है कि ग्नीशियस रॉक से ग्रेनाइट बनता है। शटरिंग ऑयल का उपयोग क्या होता है, तो फार्म वर्क रिमूवल आसान करने के लिए हमारा शटरिंग में ऑयल का प्रयोग करते हैं। मड मोटार का रेशियो क्या होता है, तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। सेंड में सिल्ट की अधिकता से क्या होता है, तो स्ट्रेंथ जो है हमारा घट जाता है। स्टील में कोरोजन रोकने हेतु कौन सा कोट किया जाता है, तो वो कोट होता है इपॉक्सी कोट। फ्यूरो सीमेंट में प्रयुक्त जाली जो होती है वो क्या होता है, तो एनी ऑफ देयर, यानी कि मतलब इन सभी ABC किसी जाली को यूज कर सकते हैं। स्टोन के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो स्टोन के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 100 से 200 मेगा पास्कल होते हैं। फॉर्मवर्क की सामग्री सबसे अच्छी पूछ रहा है किसकी होती है, तो हमारा स्टील फॉर्मवर्क सबसे अच्छी होती है। कंक्रीट कंपैक्शन हेतु सबसे अच्छा क्या होता है, तो हमारा नीडल वाइब्रेशन सबसे अच्छा होता है। वाइब्रेशन से सेग्रीगेशन किस स्थिति में होता है, तो अधिक वाइब्रेशन करने से सेग्रीगेशन होने लगता है। डैम्पनेस की वजह क्या होती है, तो डैम्पनेस की वजह इम्प्रॉपर DPC की वजह से होती है। सीमेंट का कलर पूछ रहा है ग्रे क्यों होता है, तो सीमेंट का कलर हमारा ग्रे आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। PVC का पूरा नाम यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वोत्तम फ्लोरिंग स्टोन क्या है, तो ग्रेनाइट हमारा जो है फ्लोरिंग के लिए सर्वाधिक यूज होता है। ब्रिक का इन्फ्लोरेंस किस कारण होता है, तो यहाँ पे एल्कली साल्ट के कारण हमारा ब्रिक में इन्फ्लोरेंस देखने को मिलता है। अंडर बर्न ब्रिक का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला कलर होता है। सीमेंट बैग का वेट क्या होता है, तो एक सीमेंट बैग का वजन हमारा 50 kg होता है। RCC में मुख्य फेलर क्या है, तो सीयर फेलर हमारा RCC में मुख्य है। डेंसिटी ऑफ स्टील पूछ रहा है, तो 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा डेंसिटी हो जाता है स्टील का। ब्रिक वर्क में फ्रॉक का उद्देश्य पूछ रहा है, तो बॉन्डिंग हमारा जो है फ्रॉक का मेन उद्देश्य है। सीमेंट में कौन सी इम्प्योरिटी हानिकारक होते हैं, तो MgO हाई होने पे हमारा हानिकारक कर देता है सीमेंट के लिए। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक फर्स्ट क्लास की पूछ रहा है, तो 5 से 30% हमारा फर्स्ट क्लास के ब्रिक के लिए ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। वर्कबिलिटी बढ़ाने हेतु हम क्या करते हैं, तो वाटर बढ़ा देते हैं। कंक्रीट क्यूरिंग बहुत कम करने से क्या होता है, तो सिंकेज क्रैक्स देखने को मिलता है। फिर स्लैग सीमेंट का रंग कैसा होता है, तो लाइट ग्रीनिश होता है। ACC ब्लॉक का पूरा नाम पूछ रहा है, तो ACC ब्लॉक का पूरा नाम हो जाता है ऑटोक्लेव्ड एरोटेड कंक्रीट। मोस्ट वर्केबल कंक्रीट से पूछ रहा है, तो रिच होता है। प्लास्टिक सिंकेज क्रैक किस दौरान बनता है, तो हमारे 24 घंटे के दौरान पहले जो होता है 24 घंटा उससे पहले ही बनता है। किल्न में यानी भट्टी की बात करें, किल्न मतलब भट्टी में कौन ब्रिक फिनिंग का जोन होता है, तो फेयरिंग जोन पूछ रहा है, तो ड्राइंग बर्निंग कूलिंग ये सभी किल्न में हमारा ब्रिक फिनिंग जोन होता है, यानी ऑप्शन डी सही। लाइट वेट कंक्रीट का डेंसिटी क्या होता है, तो 300 से 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। फॉर्मवर्क रिमूवल कॉलम के लिए पूछ रहा है, तो 7 दिन होता है। स्टोन क्वेरिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो साइड सिलेक्शन होता है। सीमेंट मोटार रेशियो प्लास्टर के लिए हमारा 1:4 लेते हैं। ब्रिक बॉन्ड में सबसे मजबूत पूछ रहा है कौन सा बॉन्ड होता है, तो इंग्लिश बॉन्ड होता है। यहाँ पे लाइम के सेटिंग का प्रकार पूछ रहा है, तो नॉन हाइड्रोलिक होता है। कंक्रीट में एडमिक्सचर परसेंटेज पूछ रहा है क्या होता है, तो 1 से 2% होता है। फायर रेजिस्टेंस सबसे अधिक किस में है, तो ब्रिक में होती है।
स्टोन डिटोरिएशन पूछ रहा है तो विदरिंग के कारण, ठीक है। स्टील क्रोजन रोकने हेतु क्या करते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग एंड इपॉक्सी ये सभी करते हैं। वर्कबिलिटी टेस्ट सबसे आम होता है तो हमारा स्लम टेस्ट द्वारा। कंपैक्शन या फैक्टर टेस्ट कहाँ उपयोग करते हैं पूछ रहा है, तो वेरी लो वर्कबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे करते हैं। इनिशियल क्यूरिंग का समय क्या होता है, तो 3 दिन होता है। ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम पूछ रहा है तो 3.5 मेगा पास्कल हो जाएगा। ग्रीन टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, तो 50 से 60% होता है। यहाँ पिच रूफ का स्लोप पूछ रहा है तो 20 से 45 डिग्री हो जाता है। फ्लैट रूफ में सबसे अधिक समस्या क्या होती है, तो हमारा डैम्पनेस हो जाता है सबसे अधिक समस्या। बर्न क्ले का यहाँ पे मुख्य कंपाउंड पूछ रहा है क्या होगा, तो SiO2 हो जाता है। पीवीसी पाइप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए करते हैं। क्वेरिंग हार्डनेस स्टोन मेथड क्या है, तो ब्लास्टिंग हो जाएगा। इसके फोल्डिंग का उपयोग क्यों करते हैं, तो हाई राइज कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। सीमेंट की फाइन सेटिंग टाइम क्या होती है, 360 मिनट होता है। हाइड्रेशन हीट अधिक किस में होती है, तो OPC में होता है। इम्पेक्शन ज्वाइंट किस में आवश्यक होता है, तो ब्रिज में होता है। पेनेलिंग किस में होता है, तो ये टिम्बर में होता है। यहाँ पे एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज पूछ रहा है RCC स्लैब के लिए, तो 20 mm हो जाएगा। जिप्सम का उपयोग क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट ड्यूरेबल स्टोन पूछ रहा है यहाँ पे, तो बेसाल्ट हो जाएगा। रिच कंक्रीट रेशियो तो 1:2:4 हो जाएगा। लीन कंक्रीट की बात कर रहा है तो 1:3:6 हो जाएगा। ब्लास्टरिंग डिफेक्ट किस में होता है, तो पेंट में देखने को मिलता है। क्रेजिंग किस में देखने को मिलता है, तो फ्लोरिंग टाइल्स में देखने को मिलता है क्रेजिंग। टिम्बर ज्वाइंट सबसे मजबूत पूछ रहा है क्या है, तो डॉटेल ज्वाइंट जो है सबसे मजबूत होती है। ग्रिलेज फाउंडेशन किसके लिए होता है, तो हैवी लोड के लिए हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन यूज होता है। प्रीकास्ट कंक्रीट का फ़ायदा क्या होता है, तो कंट्रोल्ड क्वालिटी पे होती है। वाटर प्रूफिंग बेस्ड मटेरियल क्या है, तो हमारा बिट्यूमेन हो जाएगा। सैंड टेस्ट क्या है, तो यहाँ पे हमारा बल्किंग हो जाएगा। ब्रिक लेइंग टूल क्या है, तो ट्रॉवेल है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड है। पिगमेंट्स का प्रयोग कलर के लिए करते हैं। कंक्रीट क्यूरिंग मेथड बेस्ट हमारा पॉन्डिंग हो जाएगा। स्टोन मोस्ट पोरस पूछ रहा है तो लाइम स्टोन है। टिम्बर में फंगल अटैक क्या है, तो ब्लू स्ट्रेन है। यहाँ पे डैम्पनेस का पहला लक्षण क्या होता है, तो साल्ट डिपोजिशन हो जाएगा। पिच डे रूफ कवरिंग क्या है, तो टाइल्स। मोस्ट फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर सिस्टम क्या है, तो हमारे यहाँ पे RCC जो होता है मोस्ट फायर रेजिस्टेंस है। स्टील कोरोजन रेट बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन भी बढ़ाता है, मॉइस्चर भी बढ़ाता है और टेम्परेचर भी बढ़ाता है। ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एस्फाल्ट काला होता है क्योंकि कार्बन कंटेंट होते हैं इसमें। बेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो इंग्लिश बॉन्ड हो जाता है। RCC में मिनिमम परसेंटेज पूछा है स्टील का, किसके लिए, स्लैब के लिए, तो 0.12% हो जाएगा। ब्लैक यहाँ पे ब्रिक के लिए सबसे अच्छा सॉइल पूछ रहा है क्या होता है, तो क्ले होता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ लिफ्ट कंक्रीट के लिए कितना है, तो 1.5 मीटर लिया जाता है। इन्फ्लोरेंस हटाने का तरीका क्या है, तो एसिड वाश होता है। कंक्रीट में वायर्स बढ़ने से क्या होता है, तो स्ट्रेंथ हमारा घट जाता है। फाइनल क्यूरिंग किस मेथड में सबसे अच्छा होता है, तो वाटर पॉन्डिंग जो होती है हमारा क्यूरिंग के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है।